हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत RKSMB के तहत जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 3, 4, 5 नवंबर को, उसका अभ्यास प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 6, 7, 8 का जो अभ्यास प्रश्न पत्र होगा वह OMR शीट पे हल करके अपने को प्रयास करना है OCR शीट पर, और कक्षा 3 और 4 और 5 का जो है वह उसी पेपर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें ही अपने को सही उत्तर के टिक लगाना है। मेरे पास जो अभ्यास प्रश्न पत्र है यह कक्षा 6 का हिंदी विषय का है, तो पहले एक बार इसको हल करेंगे, उसके बाद में गणित विषय का और उसके बाद में अंग्रेजी विषय का होगा। ये आप जो सैंपल देख पा रहे हैं ये केवल अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम ऐसा का ऐसा प्रिंट होकर पेपर एग्ज़ाम वाले दिन अपने को मिलेगा, और उसके साथ में ही इसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, नाम है, रोल नंबर है और ये विषय है। इसका नाम अभ्यास प्रश्न पत्र होगा और वो मुख्य प्रश्न पत्र होगा। और ये है कुल प्रश्न 15 और ये समय 1 घंटा। तो यहाँ पे जैसे 10 से 11 तक प्रश्न इसमें आ गए और आगे वाले में ये 5-7 प्रश्न इसमें आ गए, कुल मिला के 15 प्रश्न हो गए। इसी के साथ में अपने जो प्रिंटेड पेपर आएगा उसी के साथ में अपने को मिलेगा ये इस प्रकार की एक OMR शीट। यहाँ पे लिखा हुआ है नमूना OCR शीट लिखा हुआ है, तो ये OCR शीट मिलेगी। ये नमूने की है और वो रियल में होगी, वो प्रिंटेड रंगीन या कलर में होगी। तो इसी प्रकार से सबसे पहले तो अपन OMR शीट को या इस OCR शीट को कंप्लीट करके भरेंगे। जैसे किसी का नाम है तो आप OMR शीट या OCR शीट भरते समय अपनी ये उत्तर पुस्तिका ही है, तो इस उत्तर पुस्तिका को सही तरीके से भरते समय विशेष ध्यान रखें, गलती नहीं करें, क्योंकि ये कंप्यूटर से जांच की जाएगी। फिर अगर कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा तो अपने आदि के अनुसार क्वेश्चन आंसर गलत हो सकते हैं। जैसे किसी का नाम राकेश है तो साफ सुथरे शब्दों में यहाँ पर राकेश लिखिएगा। ये लीजिए, उसने अपना नाम लिख दिया। रोल नंबर जैसे किसी की 145 है तो 145 लिखिएगा। सभी क्लासों के लिए सेम तरीका है। कक्षा जैसे 6 है तो 6 लिखेगा, अपने क्लास 6 लिख देगा, और विषय जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख देगा। ये विषय हिंदी हो गया। ये अपने डिटेल पूरी कंप्लीट कर ली है। अपने को इसमें इसके अलावा और कुछ भी पेन नहीं चलाना है। अब ये कंप्लीट हो गई, इसमें जो सामान्य जानकारी थी वह हो गई है। अब अपन प्रश्न पत्र यानी अपना पेपर देखेंगे और उस पेपर में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो ये पेपर हो गया। अब इस पेपर में भी नाम लिखना है तो आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे, और अपने रोल नंबर लिख लीजिए। ये OCR शीट है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द वर्णमाला के क्रम के अनुसार शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। यानी वर्णमाला होती है जिसमें पहले स्वर होते हैं, फिर उसके बाद में व्यंजन होते हैं, और स्वर में सबसे पहले ए होता है, फिर आ होता है, फिर ई होता है। इसी प्रकार से फिर क, ख, ग, घेड़े, इस प्रकार से वर्णमाला में अक्सर चलते हैं। तो सबसे पहले जो अक्षर आता है वर्णमाला में वो ए आता है। तो ए एक तो इसमें है और एक इसमें है। चलो, उसके बाद में दूसरा जो नंबर का जो इसमें वर्ण है तो वो है मैं, और इसमें दूसरे नंबर का है गे। तो पहले मैं आता है या गे आता है, तो गे आता है, इसका मतलब इसमें सही उत्तर से हो जाएगा। अब टिक अपने को इसको तो लगाना नहीं, क्योंकि ये तो प्रश्न पत्र है, इसमें माना भी नहीं जाएगा। तो अपने को OCR शीट दी हुई है उसमें से ऑप्शन करेंगे पहले प्रश्न में। तो आप इस प्रकार से, अब इसमें गोला काला नहीं करना है बल्कि टिक लगाना है, और टिक इस प्रकार से लगाना है। अब जैसे आपने ये टिक लगा दिया तो ये गलती माना जाएगा, इसको ऐसी प्रकार से नहीं माने। तो इसको ऐसे न करके केवल बॉक्स के अंदर ही टिक लगाना है, और से वाले ऑप्शन की ये टिक लगा दिया अपन ने। अब ये काम कंप्लीट हो गया, इसी को कंप्यूटर रीड कर पाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। एक हल हो गया। पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं, बताओ। पिताजी का, अपने पिताजी के जो पिताजी होते हैं उनको वो अपने क्या लगते हैं, दादाजी लगते हैं। तो इसमें दे ऑप्शन हो गया, सॉरी ये दादा हो गया, तो ये से ऑप्शन हो गया इसमें। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। तो दूसरा प्रश्न हो गया, तो इधर टिक लगाते चलते हैं ताकि अपने को पता रहे कि भाई अपन ने 2 प्रश्न हल कर लिए, ये अपनी सुविधा के लिए है। अब इसमें से ऑप्शन करेंगे, यानी दूसरे प्रश्न में भी सही ऑप्शन करना है। तो ये साफ़ सुथरे शब्दों में इस प्रकार से लिखेंगे कि डब्बे के अंदर भी रहे और दिखे भी, और स्पष्ट रूप से लिखें। पेन से लिखें, पेंसिल से लिखें, इस प्रकार से लिखें कि दिखना चाहिए, यानी उसको फ़ोटो अपलोड करें तब वो फ़ोटो में आसानी से आ सके। इसमें कहीं पर भी टिक नहीं लगाना, केवल यहाँ पे बॉक्स के अलावा। अब ये घर के कार्यों में हमें माता पिता का सहयोग करना चाहिए। पूरा सेंटेंस किस प्रकार से बन रहा है, माता पिता का असहयोग करना चाहिए तो नहीं बनाएंगे, ध्यान नहीं देना चाहिए, इनमें कोई नहीं है, तो ये आएगा इसमें ए ऑप्शन सही उत्तर। घर के कार्यों में माता पिता का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो अब इसमें ए उत्तर करेंगे, यानी तीसरे प्रश्न में, ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में ए उत्तर करना है।
तो तीसरे प्रश्न में ए उत्तर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीसरे में ए उत्तर करा, मैंने बे के टिक लगा दिया इस प्रकार से। अब अपने को पता लग गया कि ये तो गलत हो गया, तो इसको फिर ऐसे काटते हैं, क्योंकि अपने पास रबड़ तो चलता नहीं है पेन के ऊपर, वहाँ पे वो मार्कशीट में पेंसिल से नहीं होता, पेन से होता है। अब आपने फिर इसको ए उत्तर किया तीसरे में, अब ये पूरा ही गलत माना जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक करें। और एक ही डिब्बे में अपने को सही टिक लगाना है, एक से अधिक डिब्बे में टिक नहीं लगाना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, एक ही डिब्बे में लगाना है। ये लो ए लगा दिया इसके। प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्र का दिवस है कब मनाते हैं? तो चौथे प्रश्न में है 26 जनवरी को लोकतंत्र, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था और जनता का तंत्र स्थापित हुआ था। 15 अगस्त को अपने आज़ाद हुए थे, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं उसको, और लोकतंत्र का जो दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 4 में है बे उत्तर, तो प्रश्न नंबर 4 में बे उत्तर, यानी दूसरे नंबर का ये बॉक्स हो गया चौथे प्रश्न में, ये लीजिए बे उत्तर हो गया। आप इस प्रकार से इस OCR सेट को कंप्लीट करेंगे। ये प्रश्न नंबर 5 होगा फिर, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो पेड़ से, तो 5वें में ए उत्तर हो जाएगा। 5वें में ए उत्तर। ये लो, डिब्बे के अंदर कर रहा हूँ मैं, डिब्बे से बाहर इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि इससे बुरा लगता है और गलत भी होता है। अब 6 नंबर पे, बकरी शब्द का बहुवचन क्या होगा? बकरियाँ, बकरियाँ, तो इसमें बे उस उत्तर सही हो जाएगा। 6वें में बे। चंद्र बिंदु वाला। क्वेश्चन नंबर 7 होंगे फिर, पूरे क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं आप इस प्रकार से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? मूंगफली, मूंगफली, मूंगपूरा और फली बड़ी, मूंगफली, तो ए उत्तर। 8वें में ए। इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर, ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है और वो अपने पास आएगा, वो प्रिंटेड होकर आगे से मुख्य प्रश्न पत्र आएगा। तो 7वें में हो गया ए। मूंगफली। मैं अभी इसको पेपर को एक साथ देखता हूँ पूरा करके, यहाँ पे पूरा शो हो रही है ये। क्वेश्चन नंबर अच्छा 7वें में तो प्रश्न क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया। अब जैसे ये गलती हो गई, जानबूझ के हो गई ये गलती। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना था अपने को, यह धरती ही महतारी है, वाक्य में महतारी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो महतारी यानी पालन पोषण करने वाली माता के समान है, तो ये है इसमें ए। 7वें में ए करना था, अब अपन ने किस में क्या कर दिया? 7वें में ए ही हुआ है, पर ये 8वें के भरोसे हुआ है, इसलिए प्रश्न बच गया ख़राब होने से। अगर बे होता और होता तो गलत होता था। फिर 8वें क्वेश्चन में भी ए है, मूंगफली वाला ऑप्शन, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां हो गया। क्वेश्चन को नंबर को देख करके ही उसमें सही लिखें। बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, कूड़े कचरे का निष्पादन गड्ढों में करना चाहिए, और खाने से पहले शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, तो इसमें उपयुक्त से भी आएगा। तो ये दे, मतलब तीनों काम करने चाहिए, तो 90 में दे ऑप्शन, 90 में दे ऑप्शन हो जाएगा। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, सेम इसी प्रकार से अपने को क्या करना है? मुख्य प्रश्न पत्र को हल करना है। ये 90 में दे हो गया। इसके बाद में है, मृतप्राय शब्द का अर्थ क्या होगा? मतलब मरे हुए जैसा, मृत समान व्यक्ति, तो इसमें आएगा दे। मृत्यु हो जाने के बाद मरा हुआ या मृत्यु के पास जाना, तो ये मरे हुआ जैसा, मृतप्राय, मरे हुआ जैसा प्रतीत होता हो, तो ये हो गया दे ऑप्शन इसमें। तो 10वें में दे, 10वें में दे। डिब्बे के अंदर ही अपने को टिक लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, भगत सिंह ने किस उम्र से क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया था? पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए आप। भगत सिंह ने किस उम्र से क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया था? तो ये ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दी गई कहानी पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो अपने को प्रश्न के उत्तर से मतलब है, तो 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 28 वर्ष ऑप्शन है। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से पंजाब में क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करना शुरू कर दिया था, तो अपना उत्तर मिल गया इसमें, ये रहा। तो ये ए उत्तर आएगा इसमें। तब 11वें प्रश्न में ए ऑप्शन भरना है,
11वें प्रश्न में ए के टिक लगाना है। अब यहाँ पे डिब्बे ऊपर नीचे ने वो प्रश्न नंबर 11 और इसी का डिब्बा सामने यहाँ पे है ए वाला, इसी में टिक लगा दिया आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है इधर, देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया था? ब्रिटिश सरकार से। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से या ब्रिटिश सरकार से मुकाबला किया था। ब्रिटिश सरकार कौन से ऑप्शन में है? इसमें बे ऑप्शन में दूसरे नंबर में है, तो 12वें में बे, 12वें प्रश्न में बे, ये लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, अभी पूरा होने वाला है। भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मतलब क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? आज के युग में क्रांतिकारी होना जरूरी है, देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देना, प्रजातंत्र का हिस्सा बन देश को समृद्ध बनाना और देश के उत्थान से पहले अपना उत्थान देखना। तो ये तो स्वार्थी हो गया बिल्कुल भी। तो इसमें है सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देना। अगर देश को आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये 13 नंबर में हो गया इसमें बे। ये क्वेश्चन नंबर 13 में बे टिक्स वी आकार में नहीं लगाना, एकदम थोड़ा सही लगाना है, एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा, तो ताकि आसानी से पढ़ने में या कंप्यूटर इसको रीड कर सके। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, चील का घोंसला कहाँ पर था? कहने का मतलब ये 13 प्रश्न के बाद में 14 और 15 प्रश्न आएगा, तो ये भी पैराग्राफ से ही आएगा इस प्रकार से। इसमें इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपने को प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है। चील का घोंसला कहाँ पर था? तो इसमें लिखा हुआ है एक जंगल में बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था। तो बरगद के पेड़ के ऊपर चील का घोंसला था, यही बात हुई। तो पहली लाइन में उत्तर मिल गया, तो इसमें है ए। तो अब अपने को क्वेश्चन नंबर 14 में ए उत्तर सही टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए उत्तर का सही टिक लगाया, ये लीजिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। 15 है, चील का अंडा किसके अंडे से जाकर मिल गया? तो इस लाइन में कोई पढ़ते हैं, चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों से एक अंडा उसमें मिल गया, तो मतलब मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। तो इसमें है बे ऑप्शन, बे ऑप्शन, मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया, बे ऑप्शन। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपना ओएमआर शीट को देखते हैं। अब इसमें सावधानी पूर्वक देखें कि कोई प्रश्न खाली तो नहीं छूटा है, कोई प्रश्न खाली नहीं छूटा है और सभी में हो गया। और नाम लिखा है, रोल नंबर लिखे हैं, विषय लिखा है, कक्षा लिखी है। इसके साथ में अपने ओएमआर शीट पे और पेन कुछ भी नहीं चलाया, अपने एकदम साफ़ सुथरी है, सही है। अब इसको मोड़ना नहीं है, ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पढ़ने में फिर वो गलत हो जाती है। और इसी प्रकार से पेपर अपने को मिल जाएगा और ओएमआर शीट अपने सर को जमा करवाएंगे अपने, और वे फिर इसको मोबाइल से स्कैन करके ऐप के ऊपर अपलोड करेंगे और ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट नंबर आ जाएंगे, कितने आएंगे। अब इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभ्यास प्रश्न पत्र है और ये जो ओएमआर शीट है, ओसीआर शीट दिख रही है, ये भी नमूने का ही है। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है नमूने की ओसीआर शीट है। इसी को देख करके ही हाँ, ये ज़रूर है कि सेम ऐसे ही आएंगी, क्वेश्चन आंसर चेंज आएंगे, फॉर्मेट यही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ आएगा तो यहाँ पे पैराग्राफ ही आएगा, और पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो वो इसी में से देख के उत्तर बताने होंगे। इसके अलावा ये 12, 13 और ये 11वां, मतलब 11वां, 12वां और 13वां, ये 3 प्रश्न इस पैराग्राफ में से आएंगे। तो इसी प्रकार से पैराग्राफ का कोई नया आएगा और उसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 11वां, 12वां और 13वां। तो बाकी 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे। तो आप इनसे संबंधित प्रश्न आंसर को पढ़ के आएँ और OCR शीट भरते समय पूर्ण ध्यान सावधानी रखें। इनके नंबर मुख्य परीक्षा परिणाम जब आएगा तो उनके रिजल्ट में भी इनके नंबर जोड़े जाएंगे। इसलिए ये समझ में आया होगा। आने वाली 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को अपना एग्जाम है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरे सब्जेक्ट का भी अपन जरूर बनाएंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दूसरी बात यह है कि यही फॉर्मेट, सेम यही तरीका अपने को 6वीं क्लास में अपनाना है, सेम यही 7वीं क्लास में और सेम यही 8वीं क्लास में। केवल क्वेश्चन आंसर चेंज होंगे, उसका विशेष ध्यान रखिए। बल्कि तरीका पेपर हल करने का इसी प्रकार से सावधानीपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ करके सही हल करेंगे अपन। ध्यान रखिए, पेपर में आप हल्का सा पेन चला सकते हैं, लेकिन OCR शीट में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पेन नहीं चला सकते, वह गलत माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।